से कहते हैं तू निकाल। मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरे रहेंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी। मधुशाला शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला, और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे, डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर, कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाती। और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया? जब सही और सही करने वाला बोलो हाँ। कलयुग है, युग का भी तो अपना धर्म है। युग का क्या है? ये युग धर्म है। मेरी मां, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? हैं? काम करते रहना चाहिए। अच्छा इसी काम में कहीं राम मिल जाए, अर्थात राम मिल जाए, तो काम को महत्व दें कि राम को महत्व दें? हैं? काम और राम। काम जरूर संस्कृति को दीजिए। यदि आप सब लोग अपने सनातन धर्म को समय नहीं देंगे तो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आपके बेटे से पूछा जाए कि राम के पिता कौन हैं, गीता किसने कही, कहां कही, क्यों कही, कृष्ण जी के पिता कौन हैं, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, इन बेसिक से सवालों का उत्तर भी आपके बच्चों को नहीं आता। ये आप पूछ कर देख लीजिएगा। जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा क्या करोगे? कल आपको कोई 500 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा, कहेगा कि चलो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम तो धर्म परिवर्तन कर लोगे क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का। एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बनाओ और वापस लाओ। वो कोई हिंदू तिलक लगाता तो 4 हिंदू मजाक उड़ाते हैं, देखो बड़ा पंडित बन गया, तिलक लगाने लग गया। अरे मुसलमान जब टोपी लगाता है तो सनातनी तिलक क्यों ना लगाए? और तुम नहीं लगाओगे तो तिलक लगाएगा कौन? तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो,
पर अपने धर्म में रहकर धर्म की सेवा करो। बुराई क्या है साहब? क्यों बुराई है? धर्म का प्रचार करना, धर्म की सेवा करना, क्या ये बुराई है? पार्टियां अपनी पार्टी का प्रचार करती हैं कि नहीं? ये बहनें गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, अब आप बताओ कि हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, देखो इतनी रात को आई हो, लेट हो गई हो, घर चली जाओ, वापस जाओ, आपके पति बुला रहे होंगे, पुत्र आपका याद कर रहा हो, जाओ वापस। पहले भगवान गोपियों को बुलाते हैं और जब आती हैं तो क्या कहते हैं? वापस जाओ जाओ जाओ। क्यों? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं तो कि मेरे पास आ तो गई हैं, पर क्या संसार की इच्छाएं इनके भीतर हैं कि पूर्ण रूप से मेरी होकर के होना चाहती हैं ये। जब गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियां नहीं गईं, तब भगवान ने उनसे कहा, देखो देवी, पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी, कई बार आदमी बोलता है पत्नी काली है, सही है? क्यों? तलाक होना सही है कि गलत है? सही है? आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? तलाक लेना सही है कि गलत है? तलाक क्या ये भारतीय शब्दावली है? क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना, सब बता दो पहले से, क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना? सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गलत भाव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने विवाह के पहले ही किसी स्त्री के संग, किसी पुरुष के संग रहकर संबंध बना लिए, तो आप जब जो पत्नी आएगी, आपके जो पति आएंगे, आप तो उन्हें सारी जिंदगी धोखा ही दोगे ना। आप सारी जिंदगी कहोगे कि हम आपकी हैं, पर आप पहले किसी और के संग रह चुकी या रह चुके। इसलिए जब अपने पति के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, तो पवित्र विचारों से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से जाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्धि बची ही कम है, शुद्धि समाप्त सी हो गई है। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि विवाह के पहले किसी स्त्री, किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखना, शादी के पहले किसी लड़की, किसी लड़के के संग संबंध में रहना सही है कि गलत है? जोर से। इसे धर्म गलत मानता है, परंतु इसे संविधान सही मानता है। का ब्याह लड़के, समलैंगिकता, संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है। अब बताओ, आपने कभी सुना कि चिड़िया चिड़िया के संग रह रही है? बच्चे पैदा करने के लिए चिड़िया चिड़िया कर लेगी, है ना? फिर इस पूरी धरती में स्त्री पुरुष का विधान प्रकृति ने बनाया है। शेर है तो शेरनी है, हिरण है तो हिरनी है, बोलो हाँ। बिल्ला है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो उसकी पत्नी कुत्ती भी है। नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर दोनों के जोड़े से बनाया, सिंगल नहीं बनाया किसी को, बोलो हाँ।
कानून का, संविधान का भी आदर करता रहेगा। अब मैं धर्म से चलता हूं, तो धर्म से चलने पर